Good morning, students. I am going to teach you how to convert direct speech into indirect speech. डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से बदलेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, चर्चा से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है या डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो बच्चों, आपने हाई स्कूल में थोड़ा बहुत ये पढ़ा भी होगा। डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने सीधे सीधे, और सीधे सीधे माने एज इट इज या ज्यों का त्यों। माने जब हम वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को एज इट इज या ज्यों का त्यों व्यक्त कर देते हैं या लिख देते हैं या बोल देते हैं, उस क्रिया को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बच्चों, डायरेक्ट स्पीच के लिए हमारे पास एक दूसरी पहचान और है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ होता है। माने वक्ता ने जो भी कहा है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं। जैसे राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्ट कॉमास, यू आर ए टीचर। अब बच्चों जरा ध्यान दो, इसमें राम सेड टू मी के बाद ये कॉमा है और फिर ये डबल इन्वर्ट कॉमा शुरू हो गया, यू आर ए टीचर, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्ट कॉमा बंद। तो ऐसे स्थिति में बच्चों हमको ये देखना है कि ये दो खंड हैं। राम सेड टू मी एक अलग खंड है और यू आर ए टीचर एक अलग खंड है। ये अलग खंड क्या है? अलग क्लॉज है। इस क्लॉज को हमने क्या किया, ये क्लॉज इस वक्ता के द्वारा कहे गए अपने शब्द हैं और जो इसके अपने शब्द हैं उन शब्दों को हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया है। तो ऐसे स्थिति में बच्चों इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब बच्चों इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा राम टोल्ड मी दैट आई वॉज अ टीचर। राम टोल्ड मी दैट आई वॉज अ टीचर, वाक्य हमारा बन गया। अब यही बात हमको समझनी है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य को परिवर्तित करने के लिए हमने क्या क्या परिवर्तन किए। तो बच्चों जरा स्पष्ट दिखा है यहाँ पर। एक तो हमने सेड के स्थान पर टोल्ड कर दिया, सेड टू था, सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया। फिर बच्चों यहाँ पर मी के बाद कॉमा और इन्वर्ट कॉमास था, हमने इसको दैट में बदल दिया और यू को आई में बदल दिया और आर को वाज में बदल दिया। तो बच्चों चार चीज़ें हमारे पास में हो गई, टोल्ड, दैट, आई और वाज। अभी अलग अलग चीज़ें ग्रामर की दृष्टि से हम क्या बोलेंगे इनको। ये टोल्ड है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का, सेट टू माने ये वर्ब बदलने का नियम। कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा दिए, ये दैट लग गया, दैट माने कंजक्शन का काम कर रहा है, ये कंजक्शन का काम है। कंजक्शन कैसे बदलेगा? यू, ये प्रोनाउन है, यू आई बन गया। अब यू का आई कैसे बना इसको समझना है और आर का वाज कैसे बना ये समझना है। मतलब कुल मिलाकर के हमको चार चीज़ें एक वाक्य में समझनी होती हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगी, कंजक्शन क्या लगेगा, प्रोनाउन क्या होगा और टेंस क्या होगा। किसी भी एक वाक्य को बदलने के लिए, डायरेक्ट का कोई भी एक वाक्य है, उस वाक्य को बदलने के लिए हमारे पास चार चीज़ों का होना अनिवार्य है और इन चार चीज़ों को हमको कैसे बदलना है, वर्ब कैसे बदलनी है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन कैसे आएगा
या क्या आएगा, प्रोनाउन कैसे बदलेंगे और टेंस कैसे बदलेंगे। तो 4 चीज़ें हमको बच्चों बहुत ज़रूरी है हम इसको समझ पाएँ। अब समझ में हमारे ये आता है कि वाक्य हमारे 5 प्रकार के हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम कितने हो सकते हैं। जब हम किताब देखते हैं, क्या आपने देखा होगा किताब में, तो बहुत सारे नियम। तो बच्चों हम अपनी सुविधा के हिसाब से, ताकि हम अपने इस बात को अच्छी तरह समझ सकें, हम सारे वाक्यों को 5 जो हमारे वाक्य हैं उनको 5 वाक्यों के आधार पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी 5 नियम बना देते हैं। आपको वो पता हुआ कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम हैं, उनको हम अपने वाक्यों के आधार पर, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला वाक्य हमारा असर्टिव का वाक्य है, दूसरा वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव का वाक्य है, तीसरा वाक्य हमारा इम्परेटिव है, चौथा हमारा एक्सक्लेमेटरी है और 5वां ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों जो 5 तरह के वाक्य हैं, इन 5 तरह के वाक्यों के आधार पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो हम नियम बनाते हैं या बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 नियम बना देते हैं। 5 नियम में हम इसको समेट देते हैं। और जब 5 नियम में समेट देते हैं तो पहला नियम आता है हमारा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो तो उसके लिए क्या नियम होगा, किस तरह से वो नियम बनेगा। और उसमें भी बच्चों हम फिर अपनी सुविधा के हिसाब से उसको 2 भागों में बांट देते हैं। और 2 भागों में बांटने के लिए पहला नियम हमारा बनता है, पहले का एक क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच इसमें आ ही होगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, स्पीच को आप किस तरह से बदलेंगे या रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेंगे उसके बारे में तो बच्चों इसमें पहला नियम, सबसे पहला जो हमारे पास वर्ब हो, रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि शेष 2 आ रखा हमारे पास। अगर शेष के साथ 2 है तो इसके माने हमारा और बच्चों जब ऑब्जेक्ट होता है तभी ये नियम लागू होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर 2 भी नहीं होगा, और अगर 2 नहीं होगा बच्चों तो फिर हम इसको नहीं बदलेंगे। ध्यान नहीं देने की बात है। अगर 2 नहीं है तो फिर शेष का शेष ही रहेगा, सेल से का सेल से रहेगा, सेल टेल नहीं, से का टेल नहीं होगा, से का से नहीं, विल से का विल टेल नहीं होगा, विल से परिवर्तन करना
दैट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉमा और इन्वर्ट कॉमा से हटा देंगे तो उसके स्थान पर दैट का प्रयोग कर देंगे। और दैट क्या काम करेगा? कंजक्शन का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, संयोजक का काम करेगा। और संयोजक क्या होता है? जोड़ने वाला होता है। तो दो क्लॉज, दो वाक्य जहाँ भी जुड़ जाएंगे वो कंजक्शन कहलाता है। और कंजक्शन यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा कब? अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे प्रोजेक्ट या फ्यूचर में है तब। तो दो बातें हमारे समझ में आ जानी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब के सेज टू, सेल से टू, विल से टू, सेल से टू, इनको हमको किस तरह से बदलना है। और कॉमा इन्वर्ट कॉमास को हटा करके कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करता है। दो नियम पूरे हो गए। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और कॉपी पर लिख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा। नियम नंबर 3 पर जाते हैं। तीसरा नियम बच्चों प्रोनाउंस का है। प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस जानने के लिए बच्चों आपके पास आपने पढ़ा होगा पर्सन्स। और पर्सन्स अंग्रेजी भाषा में 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बच्चों फर्स्ट पर्सन क्या होता है पता होगा आपको? जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, जो कहने वाला होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई, मैं बोल रहा हूँ तो मैं आई हो गया। और मेरे साथ एक दो और मिल जाएंगे तो हम सब मिलके बोलेंगे तो हो जाएगा वी। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो रिपोर्ट करने वाले होते हैं आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है। और सेकंड पर्सन होता है जो बात सुनता है, जो सुनने वाला होता है उसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। और सुनने वाला हमेशा यू होता है। और जो थर्ड पर्सन होते हैं बच्चों, जिसके बारे में हम बात आपस में चर्चा वार्ता करते हैं, वो हुम अबाउट टू टॉक, जिनके बारे में हम चर्चा वार्ता करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो ऐसा था, राम ने ऐसा किया, सीता ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। तो ये क्या है? ये बच्चों थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट और कोई सा भी नेम। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बच्चों ये केवल सब्जेक्ट की बात हो रही है, और इनके ऑब्जेक्ट भी होते हैं और इनके पजेसिव भी होते हैं। तो आई, मी, माइन और वी का हो गया अस, आवर, आवर्स। तो ये 4 फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए बच्चों। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। ये 4 प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के होते हैं। और सेकंड पर्सन में यू, योर और योर्स। ये सेकंड पर्सन के 3 प्रोनाउन होते हैं। यू सब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। योर और योर्स दोनों पजेसिव। थर्ड पर्सन बच्चों ही है। ही का हिम और हिज, सी का हर और हर्स, इट का इट और इट्स, और नेम का नेमिंग हो जाएगा। और बच्चों इन सबको मिला देंगे तो बन जाएगा दे। क्या बनेगा? दे। राम, श्याम, सीता, गीता सब मिल गए तो जगह वे खेल रहे थे, तो दे हो गया। और दे का बच्चों, दे का ऑब्जेक्ट देम और पजेसिव देयर और देयर। अब बच्चों प्रोनाउन पर्सन तुम्हारे समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है।
अब प्रोनाउंस कैसे बदलेंगे, ऊपर फिर से आ जाना इस नियम पर। प्रोनाउंस बदलने का जो नियम है, प्रोनाउंस बदलने के लिए हमको क्या करना है, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आरएस और आरबी, ये आपको मालूम है। आरएस माने रिपोर्टेड स्पीच, आरबी माने रिपोर्टिंग वर्ब। आरएस में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। कैसे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। माने अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई, वी, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर्स हैं, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और यदि ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू, योर, योर्स हैं, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच पे बच्चों थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, ना ही, हिम, ही, सी, हर, इट, इट्स, देम, नेम्स, दे, देम, देयर, देयर्स, ये सब थर्ड पर्सन में है। अगर ये कहीं पर आ स्पीच के अंदर हैं, तो बच्चों ये नहीं बदलने वाले हैं। तो नहीं बदलने वाले हैं माने थर्ड पर्सन और नो चेंज। तो बच्चों ये हमारा प्रोनाउंस बदलने का पूरा नियम एक वाक्य में, एक सूत्र के रूप में बदल गया, एक सूत्र के रूप में आ गया। तो आर एस अपॉन आर बी बराबर, इनको सबको मिला देंगे, आर एस अपॉन आर बी बराबर 123/7। फिर से समझ लो, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। तो बच्चों ये तीसरा नियम हमारा कुछ बड़ा है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। और अब अंतिम नियम है, चौथा नियम, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम थे, मैंने बताया था पहला रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगी, कंजक्शन कैसे लगेगा, प्रोनाउन कैसे बदलेंगे, और चौथा टेंस कैसे बदलेगा। अब टेंस की बात आती है। चौथा नियम टेंस। बच्चों फिर ध्यान वही दे रहे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, इस पर हमारा फोकस बार बार रहना चाहिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। स्पीच के टेंस में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी चार बातें, चार चीज़ें या चार नियम हमारे समझ में आ जाने चाहिए। पहला नियम, हम वर्ब को कैसे बदलें, माने रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे। दूसरा नियम, हम कंजक्शन के रूप में क्या प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम, प्रोनाउंस हम कैसे बदलेंगे। और चौथा नियम, टेंस कैसे बदलेंगे। बच्चों अगर चार चीज़ें हमारे समझ में आ गई तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कामयाब हो गए। अब बच्चों 2-4 वाक्य में आपको बोलता हूँ, जरा हल करके दिखाता हूँ किस तरह से बनना है। पहला, सीता सेज टू मी यू आर ए डॉक्टर। अब बच्चों पहला नियम, सेज टू पहला नियम था, ये हमारा पहला नियम हो गया। कॉमा और इनवर्ट कॉमाज, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। फिर बच्चों प्रोनाउंस यू, ये हमारा तीसरा नियम हो गया। और बच्चों आर, ये हमारा चौथा नियम हो गया। बस ये चार चीज़ें हमको बदलनी है। अगर ये चार चीज़ें हमको बदलनी आ गई तो हमारा इनडायरेक्ट सही हो गया। अब सेज टू को बदलना है बच्चों। नियम हमारा पहला नियम निकाल लो अपनी कॉपी, देखो उसमें सेज टू को क्या बदलते हैं।
सेज टू को बदलते हैं टेल्स में, हो जाएगा सीता टेल्स मी। अब बच्चों दूसरा नियम देखो, कॉमा और इन्वर्ट कॉमा हटा कर क्या करते हैं, कंजक्शन लगाते हैं। और कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं बच्चों। उसमें लिखा है, जब ध्यान दो उसको, दैट। फिर बच्चों तीसरा नियम देखो, तीसरे में जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट है इसका मी। और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन के हिसाब से इसका हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो भी आएगा वो आई आएगा, ये भी सब्जेक्ट होगा। अब बच्चों आर, चौथा नियम है, टेंस में, स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आई के साथ आर नहीं आता बच्चों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए क्या आएगा, एम। ए डॉक्टर, बन गया वाक्य, बहुत आसानी से बन गया होगा, बिल्कुल भी जटिलता नहीं आई होगी। कारण क्या है कि हमारे पास नियम स्पष्ट है। नियम स्पष्ट अगर हो जाते हैं तो हम वाक्य को आसानी से सुगमता के साथ कर सकते हैं। एक वाक्य बच्चों और देख लेते हैं। He will see to me I sing a song for you। अब बच्चों इसमें प्रोनाउन दो हैं, आई भी है और यू भी है। अधिकतर हमको वाक्य ऐसे मिल सकते हैं, सिंपल वाक्य नहीं मिलता डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और वो भी इंटर के कोर्स में। वहाँ दो प्रोनाउन हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम तीन होंगे, इनसे ज़्यादा प्रोनाउन है नहीं। तो हमें प्रोनाउन अगर बदलना आता है तो दो हो जाए या तीन हो जाए या कई बार रिपीट हो जाए, कोई हमें टेंशन की आवश्यकता नहीं है। नियम वही है, विल से टू, विल से टू को काहे बदलेंगे। पहला नियम देखो बच्चों, ही विल टेल, ही विल टेल, सब विल से टू को विल टेल में बदलते हैं, ही विल टेल मी। फिर दूसरा नियम कंजक्शन का है, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग हमने कर दिया। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन कैसे बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सब्जेक्ट है ही, तो ही का क्या हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा, क्योंकि ही भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी हमको सब्जेक्ट ही लाना है। अब बच्चों परिवर्तन नहीं होता, टेंस में परिवर्तन नहीं होना, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस या एस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम एस या एस का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होंगे, मतलब ही सी इट, जहाँ भी होंगे उनके साथ में हम अगर उनके साथ वर्ब आती है तो एस या एस जोड़ते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है। इसलिए सिंग्स हो गया, ए सॉन्ग, और अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, मी का मी ही हो जाएगा। ये नियम आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, पहला नियम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ आप अपनी किताब से एक्सरसाइज 4-6 वाक्य इसमें करेंगे, और कहीं कोई समस्या आती है तो मुझे मेरे नंबर पर सूचना देंगे। शेष अगले वीडियो तक मुलाकात फिर हमारे अगली वीडियो पर होगी। तब तक सब लोग इस कोरोना संक्रमण काल में अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत ही आवश्यक अगर कोई कार्य है तभी बाहर निकलना है, अन्यथा बच्चों सर्वप्रथम जीवन की सुरक्षा है।
अपने जीवन की सुरक्षा कीजिए, घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।